दो चौधरी के चांद नीतीश कुमार के एक तरफ और दूसरे तरफ टिमटिमा रहे हैं। भाग जाना चाहिए, जिसने बिहार को 20 साल में बर्बाद करके छोड़ दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। देखिए, जनता दल यू तो बचा ही। आप कुर्सी केंद्रित राजनीति कर रहे हैं, आप उस राजनीति को वेश्यावृत्ति की ओर ढकेल दिए हैं, कभी उसके साथ कभी इसके साथ जाके। 10 नंबर राबड़ी आवास के पास है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया राज्यपाल को। अब कुछ देर बाद शपथ लेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे। अमन लाल है, चर्चित चेहरा है, आपको पता है किसान आंदोलन के समय बहुत वायरल हुए थे। क्या लग रहा है बिहार में जो लगातार जो समीकरण चल रही है, कभी एनडीए कभी यूपीए, मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री को तो यही कहेंगे कि आपको आने वाला बिहार का भविष्य माफ़ नहीं करने वाला है, क्योंकि आपने बिहार के सत्ता जो थी, जिसको कभी लोकतंत्र और गणतंत्र का जननी जिसको कहा जाता था, आज आप उस राजनीति को वेश्यावृत्ति की ओर ढकेल दिए हैं, कभी उसके साथ कभी इसके साथ जाके। जो जनता का जो जनादेश होना चाहिए, जिस जनता ने आपको जिस काम के लिए चुना था, आप वो काम ना करके कभी इधर से उधर आप कुर्सी केंद्रित राजनीति कर रहे हैं। और बिहार की राजनीति का कभी ये ना स्ट्रक्चर रहा है ना फैब्रिक रहा है, आप उसके साथ बहुत बड़ा छल कर रहे हैं। अमन, आप बहुत बड़ी बात बोल दी है, वेश्यावृत्ति मुख्यमंत्री कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? और लोकतंत्र की जननी तो बिहार पहले ही, वेश्यावृत्ति का क्या रोल है राजनीति में? देखिए, वेश्यावृत्ति हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजनीति अब लोगों के हक हुकूक के लिए नहीं हो रही है। अब ये जो राजनीति हो रही है सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे और कुर्सी के लिए, इसको व्यापारीकरण कर दिया गया है, इसीलिए मैंने इसको वेश्यावृत्ति कह दिया है। तो क्या हो सकता है अब बिहार में, क्या विकल्प बचा है? बिहार में विकल्प यही बच गया है कि 2024 और 2025 के चुनाव में इनको कहीं का नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि जनता को तो पहले समझ लेना चाहिए था कि जो जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव का नहीं हुआ, वो किसी और का क्या होगा। ये चीज़ हम लोग समझने में कभी नहीं हुआ, तो ये सच्चाई है। तो आगे हम क्या समीकरण बन रहा है? क्या जनता दल यू टूट रही है या फिर जो सरकार थी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट हो गई है? देखिए, जनता दल यू तो बचा ही नहीं है, बस नीतीश कुमार के केंद्रित हो रहा है चुनाव। दो चौधरी के चांद नीतीश कुमार के एक तरफ और दूसरे तरफ टिमटिमा रहे हैं। वही जदयू को भाजपा में विलय कराने की प्रक्रिया में लग गए हैं। इस क्रोनोलॉजी को समझ जाइए और नीतीश जी की अब विदाई तय है। कैसे कह रहे हैं ये बात? लगातार नीतीश कुमार पिछले लगभग 20 साल से बिहार की राजनीति का केंद्र बने हुए हैं। 20 साल से धूरी बने हुए, ये बात आपका सच है, लेकिन आने वाले समय में ये चीज़ नहीं होने वाला है, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से एलजेपी को थर्ड प्लेयर खड़ा कर दिया गया था नीतीश कुमार के खिलाफ, अब एक फोर्थ प्लेयर भी खड़ा हो रहा है, वो है प्रशांत किशोर। तो ज़्यादा दिन नीतीश बाबू टिकने वाले नहीं हैं। विकास के नाम पे तो कभी इन्होंने राजनीति की नहीं, भले कहते थे कि मिस्टर क्लीन है। पर उनका तो आरोप रहा है कि जो इंडिया गठबंधन बना है वो कोई सीरियस नहीं था 2024 चुनाव को लेकर के, इसमें उनको नुकसान हो जा रहा था, आरजेडी वाले काम नहीं कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने। देखिए, इंडिया गठबंधन अगर सीरियस नहीं था तो उस गठबंधन को तो वही बनाए थे। तो अगर वो गठबंधन सीरियस नहीं था तो आप थे ना सीरियस, आप ही पहल करते। आपने पहल भी किया, बातें लगभग सब जगह तय थी, सीट शेयरिंग पे ही बात हो गया। ये मेन जगह जब सीट शेयरिंग तय हो गया तब ये छटक के भागे हैं। सच्चाई ये है, ये भाजपा के तरफ से इनको एजेंट बना के भेजा गया था कि इंडिया गठबंधन के अंदर का सारा जो भी अंदर का इन्फॉर्मेशन है वो लेके आ जाओ, वही लेके जा रहे हैं। अच्छा, यही ना कुछ दिन पहले कि हम सामंतियों से और संघियों से कोई समझौता नहीं करने वाले, चाहे राज रहे या चला जाए। अब आप किसके साथ जा रहे हैं? भाजपा थोड़े मतलब कि समाजवादियों की सरकार है और मतलब कि जो कर्पूरी और जो जयप्रकाश नारायण के सपनों वाली सरकार है कि आप उसके साथ जा रहे हैं सरकार बनाने। तो साफ साफ ये एक तरह से भाजपा के एजेंट के रूप में आए थे, अब ये छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि सारा इनको तो मालूम चल गया है सीट शेयरिंग पे क्या इंडिया गठबंधन का फॉर्मूला हुआ है, अंदर क्या मैनिफेस्टो तैयार हो रहे हैं, अब वही जाएगा। क्योंकि देखिए, अति पिछड़ों का हर समय से जो पॉलिटिकल वोट बैंक था उसमें बहुत बड़ा रोल था। पर एक सर्वे आया है कि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ अति पिछड़ा जाति जो है पूरी तरह से इंटैक्ट है, मतलब कि उनसे जुड़ा हुआ है और वो कहीं किधर भी नहीं जा रहा है, तो इसलिए नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी साधे हैं। साधते रहिए ना, लेकिन बिहार की जनता और भारत की जनता अब समझ चुकी है, और भारत की जनता में अति पिछड़ा समाज भी आता है, वो समझ चुका है कि सारा जुमलाबाजी था इनका,
सारा ढकोसलेबाजी थी, अब ये नहीं चलने वाला है। और बिहार की जनता अब तो बिहार की जनता को जाग जाना चाहिए, जिसने बिहार को 20 साल में बर्बाद करके छोड़ दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। बिहार के तमाम विरासतों को खराब कर दिया। जो राजनीति की एक विरासत थी, कहा जाता था कि दिल्ली का रास्ता बिहार और लखनऊ से गुजरता है, लेकिन आज तो बिहार को इन्होंने बिहार की राजनीति को वैश्यावृत्ति में कन्वर्ट कर दिया, उसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए, तो हमारे साथ में अमन लाल थे, जो कि कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को वैश्यावृत्ति में परिवर्तित कर दिए हैं। बहरहाल अमन लाल की इन बातों से कितनी सहमत है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।